वफाकी काबीना ने सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे की मंजूरी दे दी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, वज़ीर आज़म ने वज़ारत ख़जाना की 10% तनख्वाहें बढ़ाने की तजवीज़ मुस्तरद करते हुए तनख्वाहों में 15% इजाफे की मंजूरी दी। इतनी कड़ी IMF की शराइत के बावजूद हुकूमत और वज़ीर आज़म अवाम का सोच रहे हैं। आज पेश किया जाने वाला बजट गरीब दोस्त, अवाम दोस्त होगा। ये गरीब को रिलीफ देने, कारोबार को फ़रोग़ देने का बजट होगा। पेंशनर्स के लिए बजट में बड़ा ऐलान होगा। वज़ीर आज़म कड़े वक्त में अवाम के साथ खड़े हैं, बनी गाला में सो नहीं रहे। कौमी असम्बली में 9,500 अरब रुपए का बजट आज पेश किया जाएगा। माहाना 1 लाख रुपए तनख्वाह पर कोई टैक्स नहीं होगा। महंगाई की शरह 11.5% पर लाई जाएगी। 1600 सीसी से ज़्यादा की गाड़ियों पर एडवांस टैक्स में इजाफे की तजवीज़। वज़ीर ख़जाना की बजट तकरीर का मुसवदा जियो न्यूज़ ने हासिल कर लिया। आइंदा माली साल ग्रोथ का हदफ 5%, PSDP के अखराजात 550 अरब रुपये और कर्ज़ों की अदायगी की मद में 3144 अरब रुपये खर्च होंगे। पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स दोबारा वसूल करने की तजवीज़। पेट्रोल और डीजल पर सब्सिडी मरहलावार ख़त्म की जाएगी। वज़ारत ख़जाना के ज़राए का कहना है कि आइंदा माली साल पेट्रोलियम मसनूआत पर 30 रुपये फ़ी लीटर लेवी आयद करने की तजवीज़ है। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी मरहलावार आयद की जाएगी। इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स की शरह 0 है। वफाकी बजट में खुरनी तेल की दरामद पर कस्टम्स ड्यूटी 2% से बढ़ाकर 6% करने की तजवीज़। रियल एस्टेट सेक्टर पर 10 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाने की भी तजवीज़। वफाकी काबीना के इजलास में बीज, सोलर पैनल्स, ट्रैक्टर और अतिया करदा अशिया पर सेल्स टैक्स 0 करने की मंजूरी। इंपोर्टेड लग्जरी कारों और मकामी सिगरेट्स पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाने की तजवीज़। बजट दस्तावेज़ के मुताबिक 4400 अरब रुपये की सबसे बड़ी रकम कर्जों और सूद की वापसी के लिए मुख्तस। बजट खसारे का तखमीना 4800 अरब रुपये, तिजारती खसारे का तखमीना 27 अरब 80 करोड़ डॉलर। करंट अकाउंट खसारा GDP के लिहाज से 3.7% मुकर्रर। वफाकी तरक्याती बजट 800 अरब रुपये और दिफा के लिए 1523 अरब रुपये रखने की तजवीज़। क्रेडिट कार्ड से अदायगियों पर 1% टैक्स लग जाएगा। नॉन फाइलर्स को क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर 2% टैक्स देना होगा। बजट में इनकम टैक्स के स्लैब्स कम करने की भी तजवीज़। इनकम टैक्स स्लैब्स 12 के बजाय 7 हो सकते हैं। सालाना 10 लाख रुपए से जायद की आमदन पर टैक्स बढ़ जाएगा। ऑनलाइन और सोशल मीडिया से आमदन पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। इनकम टैक्स में दी गई मराहत कम करने पर गौर। इंटरनेशनल सफ़र के लिए बिजनेस क्लास पर 4 गुना टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। एक माह में 10,000 से ज़ायद डॉलर्स और एक साल में 1 लाख से ज़ायद डॉलर्स खरीदने पर पाबंदी की तजवीज़। वफाकी बजट में साबिक वज़ीर आज़म के कट्टा बचाओ कट्टा पालो मुर्गी पालो प्रोग्राम जारी रखने की तजवीज़। कट्टा पालो प्रोग्राम के लिए 12 करोड़ रुपये और कट्टा बचाओ प्रोग्राम के लिए 20 करोड़ रुपये मुख्तस करने की तजवीज़। वज़ीर आज़म के खुसूसी प्रोग्राम बैकयार्ड पोल्ट्री के लिए 5 करोड़ रुपये मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। इमरान खान ने वीडियो पैगाम में कारकुनों को डी चौक पहुंचने का कहा। डी चौक पर बेनज़मी और अमनो अमान की खराब सूरत हाल के जिम्मेदार इमरान खान हैं। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक केस में IG इस्लामाबाद, चीफ कमिश्नर और वफाकी सेक्रेटरी दाखिला ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुजाहिरीन 25 और 26 मई की दरमियानी रात तमाम रुकावटें तोड़कर डी चौक और रेड जोन में दाखिल हुए। फवाद चौधरी, जरताज गुल, सैफुल्ला नियाजी और इमरान इस्माइल समेत दीगर रहनुमा मुजाहिरीन को इश्तियाल दिलाते रहे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद H9 ग्राउंड नहीं गए, न ही कोई कारकुन वहां पहुंचा। पुलिस का पोस्टमार्टम के लिए आमिर लियाकत की मैयत वरसा को देने से इनकार। वरसा का पोस्टमार्टम के बगैर ही तदफीन करने पर इस्रार अदालत से रुजू कर लिया। अदालत की पुलिस सर्जन को मैयत का जायजा लेने की हिदायत। रिपोर्ट की रोशनी में पोस्टमार्टम से मुतालिक फैसला होगा। पुलिस ने वरसा से कहा था कि पोस्टमार्टम के बगैर तदफीन की इजाज़त सिर्फ अदालती हुक्म के तहत ही दी जा सकती है। पुलिस हुकाम का मौक़िफ़ है कि आमिर लियाकत की मौत की वजूहात जानने के लिए पोस्टमार्टम करवाना ज़रूरी है। अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में आमिर लियाकत की कब्र तैयार। अहले खाना की जानिब से आमिर लियाकत की नमाज जनाजा बाद नमाज जुमा अदा करने का ऐलान किया गया था। साबिक़ अहलिया बुशरा इकबाल का कहना है कि आमिर लियाकत की नमाज जनाजा से मुताल्लिक़ जल्द बता दिया जाएगा।
तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि बीजेपी रहनुमाओं के बयानात से मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए। भारत इन हुक्काम को कटहरे में लाए। बीजेपी हुकूमत अक़लियतों पर मजालिम ढाने में मुलव्वस है। मुसलमानों पर अरसा हयात तंग करने के लिए रियासती मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है। बीजेपी ओहदेदारों के गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ भारतीय शहरों में मुजाहरे। नई दिल्ली की जामे मस्जिद के बाहर एहतजाजी मुजाहरा, बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। इलाहाबाद में पुलिस मुजाहरीन पर चढ़ दौड़ी। मगरबी बंगाल में भी पुलिस और मुजाहरीन में झड़प। गुस्ताखी में मुलविस बीजेपी ओहदेदारों की बजाय पुलिस का उल्टा एहतजाज करने वालों पर तशद्दुद और गिरफ्तारियाँ। वर्ल्ड बैंक ने खैबर पख्तूनख्वा के लिए $300 मिलियन की फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। रकम खैबर पख्तूनख्वा के पसमानदा अजला में स्कूल, सेहत की सहूलियात और देही सड़कों को बेहतर बनाने पर खर्च की जाएगी। इंटर बैंक में डॉलर की ऊंची उड़ान को लगाम न डाली जा सकी। डॉलर ₹1.73 मजीद महंगा होकर $202.50 का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत ₹1 बढ़ गई, $203 का हो गया। एक अंदाजे के मुताबिक रवा माली साल इंटर बैंक ने डॉलर $43.96 महंगा हुआ। रवा माली साल के आगाज पर इंटर बैंक में डॉलर $157.54 का था। और मुल्तान में पाक वेस्टइंडीज दूसरा वनडे, पाकिस्तान की टॉस जीतकर बैटिंग जारी। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल।